धन्यवाद पिता परमेश्वर परमात्मा स्वर्ग और पृथ्वी का परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं और जय जयकार करते हैं प्रभु। आपके नाम की महिमा और बड़ाई करते हैं क्योंकि प्रभु आपने महिमा और बड़ाई की योग्य है प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं। सच है मेरे परमेश्वर पिता, लिखा है कि जन्मदिन से अच्छा मृत्यु का दिन होता है। ये वचन में लिखा है कि जन्मदिन से कहीं बढ़कर मृत्यु का दिन होता है और अच्छा नाम उस इत्र से बढ़कर होता है जो परमेश्वर ने हम सबको नाम दिया है और हम सबके मनों में डाला है। उस नाम को हम सब रखते हैं और वो इत्र से भी बढ़कर फैसला है और सारे समाज में, सारे स्थान में, सारे उस आपके जो आसपास मोहल्ला है, जो आपका घर है, जो आपके परिवार है, जो आपके कुटुंब है, वो आपके बेटे और बेटियों का नाम वो इत्र से भी बढ़कर महकता है और इतना नाम जो होता है वो इत्र से बढ़कर परमेश्वर ने अपने वचन में कहा है। तो जो अच्छा और सुंदर नाम होता है वो इत्र से भी बढ़कर खुशबू देता है। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने अपने दासी का नाम जो इनके माता पिता के द्वारा या किसी के द्वारा रखा गया वो इत्र के समान बढ़कर फैल रहा है और वो परमेश्वर के महिमा के लिए फैल रहा है। आइए हम सब परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हम सबके मध्य में जो बहन को हम सबके बीच में रखा है ताकि हम उनका धन्यवाद करें परमेश्वर का और परमेश्वर के दासी के द्वारा जो हम सब वचन को सुनते हैं और बातों को जो परमेश्वर से लेकर हमें बताती है, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज उनका जन्मदिन है और हम परमेश्वर पिता से प्रार्थना करेंगे, इन पर अभिषेक करेंगे और आशीष मांगेंगे। यीशु मसीह के नाम से हम इनके ऊपर तेल मलते हैं और ये आशीषित तेल मलते हैं पिता यहोवा की ओर से, पिता यीशु मसीह के नाम से हम इन पर तेल मलते हैं प्रभु। जैसा आपने कहा है कि जैसा प्रभु आपने समूएल को आज्ञा दिया कि जा मेरे मन का एक मिल गया है जो मेरी महिमा करेगा और मेरे वचन को पूरा करेगा और मेरी प्रजा की वो अगुवाई करेगा। जो परमेश्वर की प्रजा थी उसके लिए परमेश्वर ने तैयार किया और वो दाऊद था जो सैमुअल उसके पास गया और उसके दाऊद के पिता से कहता है कि तू अपने संतान को, अपने बेटे को बुला कि मैं भेंट करूंगा। परमेश्वर कहता है कि एक व्यक्ति उसके पास आए परंतु उनमें से कोई न था। उसके पुत्र 7 पुत्र उसके पास आए, उनमें से एक न था। सबको बुलाया और सबके सामने सबको एक एक करके खड़ा किया, उनमें से कोई न था। परंतु परमेश्वर का आत्मा कहता है कि एक है वो छोटा है, वो रह गया है तो उसको बुला। और जब दाऊद के पिता ने उसको बुलाया तो शमूएल ने उसका अभिषेक किया और परमेश्वर का चुना हुआ वही ठहराया और वही परमेश्वर की प्रजा की अगुवाई करने के लिए परमेश्वर उसे राजा नियुक्त किया। पिता हम तेरा धन्यवाद करते हैं, प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने अपने प्रजा के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने उन भेड़ों के लिए जो तूने नियुक्त किया है प्रभु, अपनी बेटी को पिता सामर्थ दिया है और इस पर आशीष का तेल बना है। प्रभु प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता,
इनके द्वारा बहुत सी भेड़ें पिता परमेश्वर जो तेरे मार्ग से भटक गए हैं, उन भटकी हुई भेड़ों को प्रभु जी मेरी बेटी ढूंढ लाएगी। 99 को छोड़कर एक को ढूंढने जैसे जंगल में यीशु गया, वैसे ही प्रभु तेरी बेटी जाएगी और उस एक को उठाकर जो भटक गई थी, मारे आनंद के, मारे खुशी के, प्रभु अपने कांधे पर उठा लेगी और झूमते गाते तेरी महिमा करके तेरे भवन में आके उसको धन्यवाद करेगी और कहेगी देख तूने मुझे चुना है और मैंने उत्तम से उत्तम फल तेरे राज्य के लिए बोया है मेरे प्रभु। इसकी आत्मा को तू ग्रहण करना। प्रभु जो दीन है, दुखी है, कमजोर है, लाचार है, असहाय है मेरे परमेश्वर का, उनकी सुखी जगह अपनी बेटी के द्वारा पिता परमेश्वर जो बेटी की छाया बैठे हुए पिता परमेश्वर उन पर अपनी बेटी के द्वारा ज्योति चमकाना मेरे परमेश्वर पिता और प्रभु उनको वचन के द्वारा प्रभु उनको जीवन का मान मिलाना मेरे परमेश्वर पिता। अपनी बेटी को सामर्थ बनना, अपनी आत्मा से पिता परमेश्वर पूर्ण करना और अपनी सामर्थ्य आत्मा इनके द्वारा पिता परमेश्वर पूरे राज्य और पूरे प्रजा और पूरे लोगों के लिए पिता परमेश्वर प्रकट करना। प्रभु जी हम तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे परमेश्वर पिता, धन्यवाद करते हैं अपनी उदार आत्मा से भरपूर इनको रखना मेरे परमेश्वर पिता। प्रभु बोलने का सामर्थ, सुनने का सामर्थ, समझने का सामर्थ यीशु के नाम में मांगते हैं मेरे प्रभु, इनके जीवन पूरा हो पिता। इनका मुंह खोल दे यीशु के नाम से पिता परमेश्वर, इनके अंदर पिता परमेश्वर, इनके मनों के अंदर अपने वचन को डालें पिता परमेश्वर और वचन परमेश्वर है परमेश्वर इनको अपने सामर्थ्य में खड़ा कर पिता परमेश्वर। ये दिन और रात सुबह और शाम तेरी महिमा के पिता परमेश्वर, तेरे लोगों की पिता परमेश्वर वो एक एक को पिता परमेश्वर तैयार करे पिता, ताकि सब नाश ना हो परंतु जीवन पाए। इसीलिए पिता परमेश्वर तूने अपने पुत्र को भेजा है और पुत्र ने इनको चुना है और कहा है कि मैंने जगत में से तुमको चुन लिया है, मैंने जगत में से तुमको चुन लिया है, मैंने तुमको हजारों और लाखों के बीच में चुन लिया है ताकि तुम में अपने सामर्थ को प्रकट करो, तुम में अपने आप को सिद्ध करो कि मैं ही परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं ही शाश्वत ईश्वर हूँ, मुझे छोड़ और कोई है ही नहीं। प्रभु इस वचन को इनके जीवन में आशीष मांगते हैं, इनकी आयु से भाइयों मेरे परमेश्वर पिता प्रभु इनके बोल बुद्धि समझ पर तेरे ही फल पिता परमेश्वर दिखने पाए, इनके कामों के द्वारा तेरी महिमा तेरी बड़ाई होने पाए। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु ये और इनका घराना आशीषित हो, इनके बाल बच्चे प्रभु जी, इनके बाल बच्चे इनके मेज के चारों भाई पौधे के समान हरे भरे पिता परमेश्वर हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इनकी बेटियां मेरे परमेश्वर पिता उन महिलाओं के कामों के लिए युक्त पिता परमेश्वर इस राज्य के पिता परमेश्वर इनको तैयार कर रहा है। इनकी बेटियों के पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं मेरे परमेश्वर पिता वो पिता वो आत्मिक शिक्षा पिता परमेश्वर दे और पिता जो शारीरिक एजुकेशन है मेरे परमेश्वर पिता वो भी मिले पाए पिता परमेश्वर और इस मार्ग पर चलने का सामर्थ्य इनके बच्चों के पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। प्रभु तेरा धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। प्रभु तूने कहा है भली स्त्री पिता परमेश्वर अपने घर को संभालती है, एक वस्तु को तैयार करती है और भोर को उठकर सबके पेट का बंदोबस्त करती है, सबका भोजन का बंदोबस्त करती है। प्रभु तूने सच कहा मेरे परमेश्वर पिता कि जो अपने घर का बंदोबस्त नहीं कर सकता वो मेरे कलीसिया का बंदोबस्त क्या कर सकता है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु तूने इस बेटी को सामर्थ दिया है कि घर और परिवार को लेकर तेरे भवन के और तेरे लोगों को भी चिंता करती है। तो सारी चिंता अपने ऊपर ले ले और अपना बोझ जो सहज और हल्का है इस पर उड़ाल, यीशु के नाम पे उतार, यीशु के नाम से सहज और आसान बोझ यहोवा का बोझ येरे का बोझ उतार मेरे परमेश्वर पिता। जैसा तूने कहा मेरे परमेश्वर पिता वो प्रोवाइडर है, वो उपलब्ध कराने वाला ईश्वर है, वही सनातन
ईश्वर है, वही आदि और अंत है। उस जीवित सामर्थी परमेश्वर के नाम पर पिता हम सब एक मन होकर इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।